हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। अगर आप अगले साल यानी कि 2026 में कक्षा 10वीं का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये सिंगल वीडियो देख लेने से आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स 100% कंफर्म्ड हो जाते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 3 मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया के बारे में बताया हुआ है जो पिछले 4-5 सालों से लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और अगले साल भी 100% पूछे जाएंगे। इन तीनों में से कोई ना कोई एक सेंट्रल आइडिया आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर से मिल जाएगा। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल आइडिया लिखने का सही तरीका क्या होता है। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो पहले नंबर पे मैंने रॉबर्ट फ्रोस्ट की पोयम डस्ट ऑफ स्नो को रखा है। ये पोयम सेंट्रल आइडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। 20, 21, 22, 23, 24, 25 पिछले 4-5 सालों से इस पोयम का सेंट्रल आइडिया बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है क्लास 10th में। तो ये आपको जरूर से इस पोयम का सेंट्रल आइडिया याद ही होना चाहिए, ठीक है। इस पोयम में बताया गया है कि कैसे प्रकृति में घटने वाली एक छोटी सी घटना भी पोएट के मूड को और थॉट को पॉजिटिवली इंपैक्ट करती है, कैसे उनके विचारों को और उनके मूड को ताजगी का एहसास दिलाती है। तो ये पोयम बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुली लिखी गई है रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा। तो इस पोयम का सेंट्रल आइडिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर से लर्न कर लेना, ओके। अच्छा, बोर्ड वालों को पता नहीं क्यों रॉबर्ट फ्रोस्ट जी से बहुत ही लगाव है, कुछ ज्यादा ही लगाव है। क्योंकि दूसरे नंबर पे जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पोयम रखा हुआ है जिसकी सेंट्रल आइडिया बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जा रही है, पिछले 3-4 सालों से लगातार आपको अलग अलग सेट्स में इस पोयम की सेंट्रल आइडिया दिख जाएगी। वो भी रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा ही लिखी गई पोयम फायर एंड आइस है। ध्यान देना, मैं आपको जो भी पोयम बता रहा हूँ उसके पोएट का नाम भी आपको जरूर याद करना और सेंट्रल आइडिया में उसे लिखना भी जरूर है, ठीक है। इस पोयम में फायर को मानव की इच्छाओं से कंपेयर किया गया है और आइस को लोगों के दिलों में जो नफरत होती है, हेट्रेड, उससे कंपेयर किया गया है और बताया गया कि कैसे अनकंट्रोल्ड डिजायर और हेट्रेड लोगों का सर्वनाश कर सकती है, पूरी मानव प्रजाति का विनाश कर सकती है, डिस्ट्रक्शन पैदा कर सकती है। तो ये पोयम बहुत ही अच्छी लिखी गई है रॉबर्ट फ्रोस्ट जी के द्वारा। तो इसका सेंट्रल आइडिया भी आपको जरूर से लर्न होना ही चाहिए। अब बात करते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेंट्रल आइडिया के बारे में। जी हाँ, तीसरे नंबर पे मैंने रखा हुआ है लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई पोयम अ टाइगर इन द जू। जी हाँ, ये पोयम भी बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले 3-4 सालों से इस पोयम पे भी लगातार सेंट्रल आइडियाज बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसका सेंट्रल आइडिया भी आपको लर्न होना चाहिए। इस पोयम में लेस्ली नॉरिस जी ने बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है कि कैसे जू में रहने वाला एक टाइगर बहुत ही आसानी से उसे खाने पीने को मिल जाता है, उसे कुछ भी करने के लिए सोचना नहीं है, उसे कुछ भी करना नहीं है, चुपचाप बैठे ही रहना है। लेकिन कैसे वो अपने आप को बहुत ही ट्रैप्ड और हेल्पलेस फील करता है जू में। और अगर वो उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं जंगल के टाइगर की, उसे भले ही नहीं पता है उसे कब खाने को मिलेगा, कब क्या होगा, उसे दौड़ना है, भागना है, शिकार करना है। लेकिन वो भले ही 2 दिन भूखा ही क्यों न रह जाए, लेकिन उसकी खौफ जो होती है ना, वो तब भी बरकरार रहती है, वो तब भी अंदर से कॉन्फिडेंट फील करता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से लेस्ली नॉरिस जी ने इस पोयम में इस कहानी को बताया हुआ है, टाइगर इन द जू, ओके। अब मैं आपको बताता हूं कि बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल आइडिया लिखने का सही तरीका क्या होता है जिससे आप सबको पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकें, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन मान लेते हैं ऐसे आया हुआ होगा आपके पेपर में। मान लेते क्वेश्चन नंबर 3 ही है, जस्ट अज्यूम राइट अ सेंट्रल आइडिया। आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखने को बोला गया होगा और आपके पास 3 ऑप्शन ही दिए गए होंगे। ध्यान देना, आपको 3 ऑप्शन आपके पेपर में मिल जाएंगे, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा, कोई भी तीनों में कोई भी पोएम का नाम दे सकता है, ठीक है। लेकिन मैं बताया हूं ये 3 इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक ना एक सेंट्रल आइडिया आपको जरूर इस तीनों ऑप्शन में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं आपको दूसरे नंबर का जो पोएम है उसी पर सेंट्रल आइडिया लिखना है भाई, क्योंकि आपको उसी पे याद है। जी हाँ, और आपको 3 ऑप्शन दिए रहेंगे और किसी एक पे ही सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, ये ध्यान देना। तो मान लेते हैं आप दूसरे नंबर पे जो पोएम लिखा हुआ होगा उसका सेंट्रल आइडिया लिखना चाहते हैं, तो आप जहां से भी जिस लाइन से सेंट्रल आइडिया लिखना शुरू करने वाले हैं अपने पेपर में, तो बीच में सबसे पहले आप लिख लेना आंसर नंबर। अगर वो जिस नंबर का क्वेश्चन होगा, जैसे यहाँ पे मैंने मान लिया होगा क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा ऑप्शन। वैसे आप भी जिस क्वेश्चन नंबर का जिस भी नंबर का ऑप्शन कर रहे होगे वैसे आप इसको इस तरह से लिख लेना, ठीक है। अब जो भी पोएम का नाम होगा, मतलब उस दूसरे नंबर पे, क्योंकि आपको लिखना है ना सेंट्रल आइडिया, तो उस दूसरे नंबर पे जो पोएम होगा वो पोएम नेम आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। आपको लिखना ही पड़ेगा, पोएम का नाम लिख लेना, फिर उसके जस्ट नीचे पोएट का नाम, मतलब उसी पोएम का जो पोएट नेम होगा। इसलिए मैंने देखो जो भी सेंट्रल आइडिया बताया पोएम के लिए, मैंने हर पोएम का पोएट नेम भी बताया हुआ, तो आपको पोएट नाम भी विद करेक्ट स्पेलिंग आपको याद करना है, तभी पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। आपको उसका पोएट नाम भी यहाँ पे लिख लेना है। फिर उसके बाद सेंट्रल आइडिया हाईलाइट करके ब्लैक पेन से और आगे डैश दे करके आपको जो भी उस पोएम का सेंट्रल आइडिया वो लिखना है। ध्यान देना, आपके सेंट्रल आइडिया की लेंथ 5 से 6 लाइन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती। 6 लाइन 5 लाइन एनफ होता है आपको पूरे मार्क्स मिलने के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि इन तीनों पोएम पे आप सेंट्रल आइडिया लिखोगे कैसे।
तो देखो, अगर आपकी बुक में इस चैप्टर को ओपन कर लें, इन चैप्टर्स को, सेंट्रल आइडिया उसमें भी जरूर लिखा होता है। और सभी लोग सीरीज लेते ही हैं, जैसे विद्या क्वेश्चन बैंक हो गया, अवतार हो गया, तो उसमें भी इन पोएम का आप खोल कर देख लेना चैप्टर, आपको सेंट्रल आइडियाज मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट करते हो तो मैं अब एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा जिसमें मैंने इन तीनों पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको लिखकर दिखाया होगा बोर्ड पे। ओके, अगर आपको लगता हो कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी वैल्यूएबल प्रूव हुई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने चाहते हैं तो ये चैनल आपकी बहुत सपोर्ट करेगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी जरूर से वीडियो शेयर करिए। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।